अच्छा जी, लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो हमने मेथड्स को देखा था कि किस तरह से सी शार्प के अंदर हम मेथड को क्रिएट कर रहे थे और उसको कॉल करते थे स्टैटिक मेथड के साथ। आज इसी मेथड को कॉल करने का दूसरा तरीका बताऊंगा विदाउट स्टैटिक मेथड। वो किस तरह से करेंगे, उसमें हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे और हम क्लास को बनाएंगे। जैसे कि ये एक मेथड है हमारे सामने जो कि रीडलाइन। अब इस मेथड को कंसोल के साथ कॉल किया गया हुआ, तो ये क्या कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक क्लास बनाते हैं। अब तक हम इसी क्लास पे काम कर रहे थे। आप चाहे तो एक नई क्लास बना लें। किस तरह से, राइट क्लिक करें प्रोजेक्ट के ऊपर, ऐड न्यू आइटम, वैसे लास्ट में भी दिया हुआ है लेकिन आप चाहें तो न्यू आइटम पे जाके भी क्लास को ले सकते हैं और आपकी जो अपनी क्लास है इसका कुछ भी नाम दे दें। ठीक है, सपोज करते हैं मैंने यहाँ दे दिया भाई माई क्लास और .cs। तो ये आप देखेंगे पहले प्रोग्राम की क्लास जो है वो मेन क्लास, ये हमारी क्लास है और ये मतलब दोनों ही हमारी क्लास हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट बनी हुई आती है और ये हमने खुद से बना ली। तो ये बिल्कुल वैसी ही क्लास बनी हुई आ गई जैसे कि हमारे पास प्रोग्राम था। ज़ाहिर सेम क्लास या सेम नाम की तो मल्टीपल क्लास नहीं बनाएंगे, हमने डिफरेंट बना दी। आप इस तरह से बना लें या आप इस प्रोग्राम की क्लास के ही नीचे जहाँ पे ये क्लास ख़त्म हो रही है आपकी, आप यहाँ बना लें। जैसे कि ये जो कर्ली ब्रैकेट है वो आपके पास नेम स्पेस का है, ये नेम स्पेस का है, फिर प्रोग्राम का है और फिर मेन का है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चाहें तो यहाँ बना दें। और क्लास कैसे बनती है, जस्ट आपने एक लिख देना है क्लास का नाम। जैसे कि सपोज करना है पब्लिक के साथ, सॉरी पब्लिक, और आपने यहाँ पे जाके लिख दिया भाई माई क्लास 2 मैं बना चुका हूँ, माई क्लास 2, और कर्ली ब्रैकेट के साथ आपने इसका क्लास को बना देना है। ठीक है, अब इस क्लास के अंदर आपको देखेंगे एरर मिल रहा है। तो अब क्या है, क्लास का कीवर्ड। ठीक है, तो आपने क्या कर देना है कि जो हम बना रहे हैं मेथड में हम नहीं लिखते थे मेथड, लेकिन क्लास के वक्त आपने क्या करना है, क्लास लाजमी लिखना है और स्पेस के साथ। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, ये जो पब्लिक है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये एक्सेस मॉडिफायर कहलाते हैं। पब्लिक होता है, ठीक है, एक प्राइवेट होता है, एक प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है ये हमारे पास ये एक एक्सेस मॉडिफायर होते हैं। तो आप अपनी क्लास को जो चाहें वो लगा सकते हैं। इनका कॉन्सेप्ट हम ऊपर में जिक्र करेंगे। प्राइवेट का मतलब ये, मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, बाकी इसकी डिटेल जो है वो मैं आपको बाद वाली वीडियो में बताऊंगा। कि अगर आप फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट करते हैं तो उसमें आप ओनली मी कर देते हैं तो डेट्स मीन कि वो पोस्ट कोई नहीं देखेगा आपके अलावा। अगर आप उसमें फ्रेंड्स कर देते हैं तो सिर्फ आपके फ्रेंड्स देखते हैं जो आपके पास ऐड होते हैं, और अगर आप पब्लिक कर देते हैं तो वो सारे देखते हैं। तो कुछ इसी तरह का इसका कॉन्सेप्ट है, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का। तो वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। अच्छा, अगर मैं कुछ ना लगाऊं तो क्या होगा, तो फिर प्राइवेट होगा। ठीक है, प्राइवेट का मतलब ये क्लास किसी दूसरी क्लास में कॉल नहीं होगी। ठीक है, फिलहाल अभी हम सिर्फ क्लास को सिंपल लेते हैं। आपने सिंपल सी एक क्लास बना लेनी है, आप चाहे यहाँ बनाएं चाहे यहाँ बनाएं, तो कहीं भी। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे नहीं बनाता, मैं एक अलग से क्लास जो बनाई हुई है हम उस पर ही काम करते हैं, ताकि एक जो हमारा मेन वाला पेज है प्रोग्राम के लिए थोड़ी खाली खाली से रहे। अब यहाँ पे आके मैं बनाता हूँ मेथड। सपोज मैंने यहाँ पे जाके लिया भाई एक वॉइड और यहाँ पे जाके नाम दे दिया मैंने सबट्रैक्ट। ठीक है, और इस सबट्रैक्ट के अंदर इंटीजर ए इंटीजर बी, वही काम कर रहे हैं जो हमने लास्ट वीडियो में किया था कि भाई यहाँ पे कंसोल डॉट राइट लाइन, और यहाँ पे जाके लिख देते हैं भाई योर सबट्रैक्ट या योर सबट्रैक्शन इज यहाँ पे a माइनस बी, और यहाँ पे जाके हम इसको सेव कर देते हैं। अब ये क्लास के अंदर जो मेथड है मुझे अब एग्जीक्यूट करनी है यहाँ पे। जाहिर है जो भी चीज़ चलेगी वो मेन के अंदर चलेगी। तो अब कैसे कॉल करूँ, तो यहाँ पे जाके अगर मैं सपोज करें इस तरह लिखने की कोशिश करता हूँ कि भाई माई क्लास, देखिए नीचे आपको आ रही है डॉट, तो मेरे पास मेथड नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा, तो उसकी वजह क्या है, देखें। एक तो वजह ये है कि मैंने आपको अभी कहा था कि अगर ये जो एक्सेस मॉडिफायर नहीं लगा हुआ क्लास और मेथड के आगे, तो इसका मतलब ये होता है कि वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट है, और प्राइवेट चीज़ एक क्लास के अलावा दूसरी क्लास में नहीं चलेगी। तो ये प्राइवेट मेथड है। इसको पब्लिक करने के लिए आपको इससे पहले पब्लिक लगाना पड़ेगा। ये होगा एक काम। ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें हमें इसमें समझनी है, वो क्या वो देखते हैं। मैंने कहा भी ठीक है, पब्लिक का मतलब अपने भी जो हैं क्लास वो भी और दूसरी क्लास भी देख सकेगी। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर मैं अब जाके यहाँ पे माई क्लास करता हूँ तो अभी भी नहीं आ रहा भाई। तो होता क्या है, ये डायरेक्ट नहीं आता, आपको उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होता है। इस क्लास का बनेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैसे बनता है,
आपने लिखना है माई क्लास, उसके बाद ओबीजे किसी भी नाम से, ये आप कोई भी नाम दे दें, उसके बाद इज इक्वल, उसके बाद न्यू, और फिर वही क्लास का कंस्ट्रक्टर या इंस्टेंस बना लें आप। अब जब जाके ओबीजे डॉट लिखूंगा तो अब आप देखें जो सब्ट्रैक्ट के नाम से मेथड है वो बना हुआ आ गया, और वो बता रहा है कि इसके अंदर 1-2 पैरामीटर्स देने पड़ेंगे। अब अगर मैं यहाँ पे जाके जो हमारे पास बना हुआ है, मैं यहाँ पे जाके पब्लिक हटाता हूँ और मैंने कहा कि भाई हम ज़रा चेक करते हैं अब ओबीजे डॉट, तो देखिए अब नहीं आ रहा। जो प्राइवेट का कॉन्सेप्ट है वो मैं अब आपको समझा सकता हूँ, क्योंकि जाहिर है वो माई क्लास के बाद दोनों पे ही नहीं आ रहा था। अब देखिए वो नहीं आ रहा। यहाँ जाके हम इसको वापसी से पब्लिक कर देते हैं, और अब जाके हम यहाँ पे जाके जब डॉट लगाते हैं तो सब्ट्रैक्ट, और सब्ट्रैक्ट के बाद अब आप जाके वही वैल्यू 1, वैल्यू 2 आप यहाँ पास कर दें। अब आपको सब्ट्रैक्ट का भी आंसर मिलेगा। किस तरह चेक कर लेते हैं। मैंने कहा भाई इंटर योर फर्स्ट नंबर 8, सॉरी इसने मुझे दे दिया एरर कि मैंने शायद वैल्यू सही पास नहीं करी। दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं। मेरा नमलोक, सॉरी मेरे कीबोर्ड का जो नमलोक है वो ऑन नहीं था और मैंने खाली इनपुट देके इंटर कर दिया था। 5 और 8 इंटर किया तो मेरे पास 13 सम आ गया, 40 मल्टीप्लाई आ गया, और -3 क्योंकि 8 की वैल्यू बड़ी है। तो ये मेरे पास सब्ट्रैक्ट। तो अब ये क्यों करते हैं, क्योंकि भाई जब हम बहुत सारे फंक्शन बना देते हैं तो यहाँ पे खिचड़ी सी बन जाती है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको काम दिखाता हूँ। ये दोनों मेथड को भी यहाँ से कट करके, थोड़ा सा इसको साफ सा कर लेते हैं, कट करके मैं रखवा देता हूँ इस जगह पर। और इस जगह पे रखवाने के बाद जो मैंने इसके नाम स्टैटिक दिए हुए हैं, इस स्टैटिक की ज़रूरत नहीं है। अब मैं कर दूंगा पब्लिक, ठीक है, और यहाँ पे जाके भी कर लिया मैंने पब्लिक। अब ये तो पब्लिक होगा। अब जब मुझे इनको कॉल करना है तो एरर आएगा, जाहिर है वो सम को नहीं जानते। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है इसको मैं कट करके सबसे टॉप पे लेके जाता हूँ, और अब जो सम है मैं ओबीजे डॉट सम, ओबीजे डॉट मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इस तरह से आप जितने चाहें मेथड कॉल कर दें। तो क्या इसका मतलब हम मेन में कोई फंक्शन नहीं बना सकते? मेन क्लास के अंदर नहीं बना सकते हैं। सपोज यहाँ पे जाके मैंने बना लिया एक void abc, किसी भी नाम से मैंने बनाया मेथड, और यहाँ पे console.write लिख दिया दिस इज अ मेथड, सिंपल। अब मुझे इस मेथड को चलाना है विदाउट स्टैटिक। एक तो सिंपल सा स्टैटिक कर दूँ, यहाँ पे जाके लिख दूँ, चल जाएगा। तो क्या होगा, तो फिर मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। किस तरह से, प्रोग्राम abc, क्योंकि ओबीसी बना चुका हूँ मैं, न्यू प्रोग्राम। अब मैं abc डॉट करूँगा तो देखें मेरे पास abc नाम से मेथड आ गया। अच्छा, ये बेसिकली abc 2 होगा, तो मैं इसका नाम कर देता हूँ AA, ठीक है। और अब जाके AA कर लूँ, नाम तो कुछ भी दे सकते हैं हम, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, मेरे पास विद इन अ क्लास भी अगर आपको कोई मेथड को कॉल करना है, एक हो गया स्टैटिक, एक हो गया विदाउट स्टैटिक। तो ये है हमारे पास मेथड को प्रॉपरली अब आपको समझ में आ गया होगा। इसकी बस प्रैक्टिस करनी है। क्लास के साथ भी कैसे यूज़ करते हैं इस तरह से। अब ये बेशक ऑन पड़ी हुई है या ऑफ पड़ी हुई है। तो अब देखें हमारे पास भी जो है वो क्लास डॉट सम, क्लास डॉट मल्टीप्लाई, जैसे कि ये होता है। अब जाहिर है ये बिल्टन है, और ये हमने अपने बनाए हुए हैं, और इसका क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। तो इस तरह से मैं एक दफ़ा एग्जीक्यूट करता हूँ, और इस तरह से जो है वो हम लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है। ये दिस इज अ मेथड abc वाला, और ये सम मल्टीप्लाई वगैरह आ गया। तो ये हमारे पास C# के अंदर क्लासेस और मेथड होते हैं। ऊप की वीडियोस कोशिश कीजिएगा, मेरी जावा पे बनी हुई हैं, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है बस थोड़े बहुत चेंज है। बाकी जावा के ऊपर भी मेरे बने हुए, मैं आई बटन में आपको दे दूंगा, तो वहाँ से भी आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।